Hello bachcho, let's see question. Thin circular plate of radius of mass capital and radius capital R has its density varying as a rho r is equal to rho naught r with the rho naught as a constant and r is the distance from center. The moment of inertia of the circular plate about the perpendicular to the plate passing through its edge is alpha mr square. The value of the coefficient of alpha is. तो अपने पास जो डिस्क दी है वही डिस्क है. ठीक है, तो अपन ने क्या किया और अपन को इसके अबाउट निकालना है. तो अपन ने एक एलिमेंट्री रिंग ले ली बच्चों, यहाँ से एक एलिमेंट्री रिंग इस तरह से, ये एक एलिमेंट्री रिंग ले ली. ये एलिमेंट्री रिंग ले ली, डिस्क थी, डिस्क पे अपन ने क्या ले ली, एलिमेंट्री रिंग ले ली. इसका मास बोल दिया dm, इसकी रेडियस बोल दी r एंड थिकनेस बोल दी इसके अपन ने dr. r पे जाकर एक dr थिकनेस का, कितनी थिकनेस का, dr थिकनेस का अपन ने क्या मान लिया, रिंग मान लिया. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा आपका इस पॉइंट के अबाउट. तो मैं I लिखूंगा दैट I इज इक्वल टू dm r स्क्वायर इनटू, है ना, इसके अबाउट निकालना है मुझे, प्लस md स्क्वायर. तो ये तो हो गया आपका dm इंटू कैपिटल R स्क्वायर. फिर dm को क्या लिखोगे आप, ये आपका di था, तो dm कितना हो जाएगा आपका m अपॉन पाई r स्क्वायर. अच्छा, डेंसिटी दी हुई हम लोगों को ना, तो सीधा डेंसिटी फॉर्म में लेके आते हैं. तो dm जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रो इंटू टू पाई आर इंटू डी आर. तो d हो गया आपका रो नॉट इंटू आर इंटू टू पाई आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर प्लस रो नॉट इंटू टू पाई आर इंटू डी आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. ये आपका डी आई आ गया. फिर अपन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन, लिमिट हो जाएगी जीरो से कैपिटल आर, लिमिट जीरो से कैपिटल आर. सो ये हो गया आपका रो नॉट, ठीक है, रो नॉट इंटू स्मॉल आर इंटू आर. आर फोर हो गया ये, तो रो नॉट इंटू टू पाई बाहर ले लो और आर फोर का इंटीग्रेशन हो गया आर फाइव बाई फाइव प्लस यहाँ से रो नॉट आर बाहर ले लो, टू पाई बाहर ले लो, आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर बाहर ले लो, स्मॉल आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू. ये अब अगर मैं यहाँ से रो नॉट, ये आर फाइव है आपका ना, तो यहाँ पर भी अपना आर फाइव आना चाहिए भाई, तभी तो जस्टिफाइड हो गई. तो ये आर क्यू रो नॉट आर इंटू टू पाई आर. हाँ, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है ना, तो ये हो गया आर क्यूब, ये हो गया आर क्यूब बाई थ्री, आर क्यूब बाई थ्री, ये भी क्यूब है. तो आर क्यूब बाई थ्री हो गया. अब मैंने एलसीएम ले लिया कितना, रो नॉट इंटू टू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर फाइव को बाहर ले लिया मैंने. तो ये क्या बना आपका 15, नीचे से एलसीएम ले लिया अपन ने 15 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया आपके पास 8/15, ये आ गया. अब मास की फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसको, अब मैं बिकॉज ये जानता हूँ कि इसका जो मास है वो कितना होगा, मास के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो जो dm हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू टू पाई आर इंटू डी आर, लिमिट जीरो से आर. तो रो को लिखूंगा रो नॉट इंटू आर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर. तो बन जाएगा रो नॉट इंटू टू पाई इंटू आर क्यूब बाई थ्री. ये टोटल मास हो जाएगा इसका dm यानी कि m. तो देखो बच्चों, यहाँ से है ना, ये थ्री है नीचे, तो मैं इस पूरे के पूरे इसको लिख सकता हूँ यहाँ से रो नॉट टू पाई आर क्यूब को. तो ये हो जाएगा आपका इसको थोड़ा ढंग से क्लियर कर लूँ मैं, 3 को 9 की तरह लग रहा है वो, ये 3 है आपका. तो ये हो गया आपके पास, m को लिख रहा हूँ रो, यानी कि यहाँ से रो नॉट टू पाई आर क्यूब को मैं m लिख रहा हूँ.
बाई 3 यानी कि 3m लिख रहा हूँ उसको, ये 3 है। तो मैं इस पूरे को r क्यूब करके यहाँ r स्क्वायर लिख लेता हूँ और इसको लिख लेता हूँ 3m इंटू आर स्क्वायर इंटू 8/15। तो फाइनली बच्चों रिजल्ट आएगा हमारे पास 8/5 mr स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर कर लो इसको, अल्फा कितना हो गया आपके पास 8/5। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑल द बेस्ट।